बंगाल जल रहा है। वक्फ कानून और ममता के बयान से भड़की आग, क्या भारत में दूसरा बांग्लादेश बन रहा है? पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर शुरू हुआ विरोध अब कट्टरपंथ की खुली परेड बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान के बाद कैसे भड़की हिंसा? क्या बंगाल में संविधान को चुनौती दी जा रही है और क्या सच में बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है? पूरा सच आपके अपने चैनल लोक जगत न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं ममता बनर्जी का बयान और वक्फ कानून का विवाद। 9 अप्रैल 2025 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, याद रखो जब तक दीदी है दीदी तुम्हारी प्रॉपर्टी को बचाएगी। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार हटती है तो वक्फ संशोधन कानून भी रद्द हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और अनियमित कब्जों पर रोक लगाने के लिए संशोधन पेश किया था, लेकिन इसे मुसलमानों की संपत्ति पर हमला बताकर पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी संगठन विरोध में उतर आए। जानते हैं कैसे भड़की हिंसा। 9 अप्रैल के बाद से बंगाल के कई जिलों में बवाल मचने लगा। सरकारी वाहनों को जलाया गया। मुर्शिदाबाद में पुलिस पर क्रूड बम फेंके गए। पुलिस वाहन में तोड़फोड़ किया गया। धुलिया गंगा स्टेशन पर 5000 की भीड़ ने रेलवे ट्रैक जाम किया। हिंसा की शुरुआत सूती थाना क्षेत्र से हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और बम फेंके। शमशेरगंज में हिंदू दुकानों और घरों को टारगेट किया गया। श्री हरि हिंदू होटल को जला दिया गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने 4 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं 120 गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 70 सूती थाना से, 41 शमशेरगंज से और साथ ही 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीएसएफ और आरओएफ की तैनाती की गई। टीयर गैस सेल्स दागे गए, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में समय लगा। वहीं इस घटना पर राज्यपाल और केंद्र की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस हिंसा पर संज्ञान लिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और केंद्रीय बलों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार संविधान और कानून का मखौल उड़ा रही है। आम लोग असुरक्षित हैं। वहीं अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। साथ ही सुकांत मजुमदार ने कहा, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी है। अब जानते हैं कि वक्फ कानून क्या है और क्यों हो रहा है विरोध। वक्फ संपत्ति वह संपत्ति है जिसे मुसलमान समाज धार्मिक या सार्वजनिक कार्यों के लिए दान करता है। वर्तमान में करीब 8 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति भारत में है। संशोधन में सरकार ने वक्फ बोर्डों की जवाबदेही बढ़ाने, फर्जी दावों को रोकने और हिंदुओं की संपत्ति पर हुए गलत कब्जों को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन बंगाल में इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताकर भड़काया गया। सवाल जो हम सबको पूछने चाहिए, सवाल यह है, क्या संविधान की जगह धार्मिक तुष्टीकरण ले रहा है? क्या सरकार वोट बैंक के लिए कानून तोड़ने वालों का साथ दे रही है? क्या विरोध की आड़ में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? बंगाल का यह मामला केवल एक राज्य की हिंसा नहीं, यह पूरे देश की लोकतांत्रिक चेतना पर हमला है। अगर आप मानते हैं कि कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सच दबे नहीं, और कमेंट करके बताएं क्या आप ममता बनर्जी के बयान से सहमत हैं, या जस्टिस फॉर बंगाल लिखें अगर आप राज्य में शांति चाहते हैं। हम फिर लौटेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सजग रहें। जय हिंद। सभी जानकारी प्रमाणित मीडिया स्रोतों ANI, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ओपी इंडिया से ली गई है। यह वीडियो केवल तथ्य प्रस्तुत करता है, किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है। धन्यवाद।